दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगन पाल। क्या कहेंगे जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर? ये प्रदर्शन में मैं पूछना चाहता हूँ क्यों कर रहे हैं। जो हमने रिपोर्ट 428 पेज की दी है वहाँ सवाल उठा रहे हैं कि साहब डीएम को अख्तियार हो जाएगा। पढ़े तो रिपोर्ट, अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट में होगा, सरकार में होगा, तो डीएम को अख्तियार नहीं दिया है हमने। जो अमेंड किया है उसमें सेक्रेटरी राज्य का होगा या कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा। तो या तो लोगों को जो लाया गया उनको कानून के बारे में भी जानकारी नहीं, उस रिपोर्ट की भी जानकारी नहीं, और लोगों को देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही, सियासी तकरार हो। और ये विपक्ष के लोग जो जा रहे हैं, जब हमने उनको रिपोर्ट में क्लॉज बाई क्लॉज में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुना है, सबके डिसेंट नोट हमने लिए हैं, तो यही प्रक्रिया है कि उनका भी डिसेंट नोट है, पूरा एक दस्तावेज रहेगा और उसके बाद ये कानून यहाँ से बनेगा। अभी कानून भी नहीं बना और इसके बाद भी पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो उसी तरह जैसे आर्टिकल 370-35 को समाप्त करने पर हो रहा, तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। आज जम्मू कश्मीर वर्ल्ड का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो रहा, 3 तलाक पर जिस तरीके से खत्म हुआ देश की महिला। कह रहे हैं कि मुसलमानों के हकूक अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है इसके जरिए। कहीं किसी मुसलमान के हकूक़ को छीनने का अधिकार नहीं, लेकिन और बेहतर करने की बात है कि उस वक़्त का फ़ायदा किसी मुतवल्ली को न मिले, केयर टेकर को न मिले, बल्कि गरीब मुसलमान को मिले। वो यह भी करें कि ज़मीन पर कब्जा करने की बात है, जो वक्फ ज़मीन है उसके जरिए साजिश कर रहे हैं ना। सरकार कोई ज़मीन कब्जा करती है, यही तो गुमराह कर रहे हैं। सरकार आज किसी की है, कल किसी की होगी, तो ये गुमराह कर। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारी बातें कागजों पर है, हवा पर है, ज़मीन पर नहीं दिख रहा है, जिसके लिए वो लोग सड़क से लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। 428 पेज की हमारी रिपोर्ट पढ़ लें और सरकार कानून भी लाएगी तो मुझे लगता है देश के लिए बेहतर होगा। तो आपने देखा अलग अलग राय है इस बिल को लेकर। एक तरफ विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के एमएलए बाबा बाल मुकुंद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं, उनका क्या कहना है। आप कहीं भी जाओ और बोर्ड लगा दो, वक्फ बोर्ड के मालिक बन जाओ, ये लैंड जिहाद है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के बाद में मुझे ये बता दो, स्कूल खोला है, धर्मशाला खोली है, कोई सार्वजनिक स्थान है, और वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई ऐसा पुण्य का काम हो रहा है, किसी गरीब का मदद हो रही है, या मुस्लिम समाज के लिए कोई लाभकारी काम हो रहा है, तो बता दो। वक्फ बोर्ड के नाम पे एक लैंड जिहाद है। कुछ और प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। बीजेपी सांसद गुलाम अली से बात की हमारे सहयोगी ऐश्वर्या। सर, इतनी तमाम मीटिंग्स हुई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, जिसमें ऑल AIMIM के लोग भी पहुंचे थे, खुद ओवैसी साहब भी उसमें थे। लेकिन अब यही लोग दोबारा जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इन लोगों की बात नहीं सुनी गई थी उस कमेटी की मीटिंग्स के दौरान? इन्होंने हल्ला गुल्ला किया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी, कोई सुझाव नहीं दिया। देश की अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने कोई भी सजेशन नहीं दिया, हल्ला गुल्ला किया और सिर्फ टाइम वेस्ट किया। और 44 अमेंडमेंट्स में इन्होंने अपनी राय नहीं दी और पॉलिटिकल भाषण दिए और गाली गलौज किया, और देश का अल्पसंख्यक की बात इन्होंने जेपीसी में नहीं करी। जिस तरीके से जेपीसी चेयरपर्सन ने बोला था कि जो डिसेंट नोट था उसको भी हमने जेपीसी रिपोर्ट में लगाया गया है, वो पार्लियामेंट्री उसका कन्वेंशन का हिस्सा है। एग्रीड और डिसएग्रीड दोनों लेने पड़ते हैं। तो जब लगाया गया है तो फिर बाहर प्रोटेस्ट क्यों सर? इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों स्टेज कर रहे हैं लोग? बस वो इनको मालूम है कि हमने जो लूट खसुट करा है वो सामने आ जाएगा, अल्पसंख्यक समाज के सामने आ जाएगा।